अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 33। मरमारा चक का किला दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि तमाम लोग दस्तरखान पर बैठे उस्मान साहब का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आज उस्मान साहब ने उन सबको दावत पर मदऊ किया था। इसके बाद अचानक एक सिपाही बुरहान आता है और कहता है कि उस्मान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। उस्मान साहब की खिदमत में तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। जब उस्मान साहब आते हैं तो वो सबको सलाम करते हैं। सलाम का जवाब देकर उस्मान साहब उनको बताते हैं कि मरमारा चक का किला सिर्फ हमारी मलकियत नहीं, बल्कि ये हमारी ज़मीनों पर फितना फैलाने वालों की ख्वाहिश रखने वालों की माजगा है। लेकिन आज हम उनसे छुटकारा पा चुके हैं, इसलिए आज हम अपने मुल्क में अपना दस्तरखान लगा रहे हैं। हम ये दिन खाने पर अल्लाह की हम्द व सना करने से शुरू करेंगे, आमीन। उसके बाद कहकर तशरीफ़ रखते हैं। उसके बाद सीन उक्तम साहब पर आता है। वो उस्मान साहब को कहते हैं, नई मलकियत मुबारक हो उस्मान साहब, लेकिन हम परेशान हैं। इस तरह की फ़तह में आपके साथ होना चाहते थे। तो उस्मान साहब उक्तम साहब को कहते हैं, हर फ़तह का एक राज होता है, बस औक़ात ये राज ही आपकी फ़तह की चाबी होता है। इसके बाद उस्मान साहब तमाम सिपाहियों को और तमाम सरदारों कहते हैं, मैंने आपको फ़तह की दावत नहीं दी, इस पर बिल्कुल परेशान ना हूँ। हमारे पास बहुत सी फतूहात होंगी, आज नहीं तो कल हम कुफ़ार की गर्दनों का खात्मा कर लेंगे और हमारा परचम हमेशा आगे रहे, इंशाअल्लाह, सब लोग कहते हैं। उसके बाद उस्मान साहब कांता को जुनूस से कहते हैं कि अच्छी तरह से खाना नोश फरमाइएगा। तो कांता को जुनूस कहता है, आपने मेरे साथ जो किया मैं उसका हिसाब लेकर रहूँगा। तो उस्मान साहब मजाकिया तौर पर पूछते हैं, कांता को जुनूस के खाने में जहर रखा है ना? जिस पर वहाँ मौजूद तमाम सिपाही, सरदारान और ख़वातीन हंसने लग जाती हैं। तो कांता कोज़िनुस परेशान हो जाता है। कांता कोज़िनुस के पास बैठे कुमराल अब्दाल से कहते हैं, अपना खाना तनावल करें शहज़ादे, खाने का मज़ा लें। तो कांता कोज़िनुस कहता है कि इंतकाम कैसे लेना है मैं ये भी जानता हूँ। उस्मान साहब तमाम सिपाहियों को कहते हैं। इसके बाद उस्मान साहब सबको कहते हैं, हरगिज़ नहीं रुकेंगे, हम हमारे लायक रुकना नहीं है उक्तम साहब। जिस पर एक सिपाही बोलकर कहता है, हम फतूहात जारी रखेंगे, आपने हमारे दिल खुश कर दिए हैं, शुक्रिया उस्मान साहब। इसके बाद सीन मलून खातून और बेंगे खातून पर आता है। बेंगे खातून मलून खातून से कहती हैं, आप कितनी छुपाने वाली औरत हैं, आपने हमें भनक भी नहीं लगने दी और ये सब काम कर दिया। हम क्या आपके दुश्मन हैं? ये छुपाना किस लिए है? तो मलून खातून कहती हैं, अस्तगफिरुल्लाह बेंगे खातून, रियासत का राज अफशान नहीं किया जा सकता, हमारा अमल सिर्फ आपकी तरफ नहीं है। ठीक उसी वक्त आई चीचक बाला खातून से कहती हैं कि आपको फ़तह की बहुत बहुत मुबारक हो, आप भी उनके साथ थीं। तो तभी बेंगे खातून कहती हैं, आप एक लम्हा भी नहीं रुकती और अपने शोहर के पीछे एक जंग से दूसरी जंग की तरफ दौड़ती हैं। हम आपकी फतूहात का सुनते हैं और आप पर फ़ख्र करते हैं। तो बाला खातून कहती हैं, फ़तह नहीं अस्तगफिरुल्लाह, फ़तह हमारी नहीं बल्कि जंग जो बहनों की है। और तभी बाला खातून कहती हैं कि आई चीचक, किसी दिन हमारी मशकों में आओ। तो आई चीचक कहती है, मैं शिद्दत से चाहती हूँ बाला खातून, ज़रूर आऊँगी। इसके बाद शेख अदब अली भी वहाँ जाते हैं और सबसे सलाम लेते हैं। तमाम लोग उनकी सलाम का जवाब देते हैं और शेख अदब अली उस्मान साहब को कहते हैं, आपको फ़तह मुबारक हो उस्मान साहब। इसके बाद तमाम लोग दुआ के लिए हाथ खड़े करते हैं और शेख अदब अली कहते हैं, कहो कि ए इक़्तिदार के मालिक अल्लाह, तो जिसको चाहता है इक़्तिदार बख्शता है, जिससे चाहता है इक़्तिदार छीन लेता है, और जिसको चाहता है इज़्ज़त बख्शता है, जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। तमाम तरबलाई तेरे ही हाथ में है, यकीनन तो हर चीज़ पर कादिर है। ऐ अल्लाह, अपने रास्ते में लड़ने वाले जानबाजों को इज़्ज़त अता फरमा। जिस पर तमाम लोग आमीन कहते हैं। इस मुबारक मकसद में हम हमेशा फ़तह याब फरमा। उसके बाद उस्मान साहब सबको तशरीफ़ रखने को कहते हैं। तमाम लोग खाना शुरू करते हैं। उस्मान साहब 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक तरफ पकड़ाते हैं और आधी एक तरफ। इस तरह से लोग खाना शुरू करते हैं। इसके बाद जब सीन आयशा खातून पर आता है और वो आई चीचक को रोटी दे रही होती हैं, तो उसकी तरफ बहुत गुस्से से देख रही होती हैं। इसके बाद शेख अदब अली के साथ मौजूद आदमी कहता है, किसको हाकिम बनाना है ये बताएंगे नहीं उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मुल्क के मालिक के मुतल्लिक कल बात करूंगा। इसके बाद तमाम लोग खाना शुरू करते हैं। खाना खाने के दौरान आयशा खातून, बेंगे खातून की नज़र आई चीचक और आग तमूर पर होती है। इसके बाद सीन उलूफ़ पर आता है, जहाँ उलूफ़ के तमाम सिपाही रक़्स कर रहे होते हैं और वहाँ मौजूद बंदर भी मौजूद होते हैं और कहते हैं, देखो सही इनकी हरकतें, क्या हरकतें कर रहे हैं। इसके बाद जब खाना आता है तो उलूफ़ उसे भी बुलाता है और कहता है कि आओ हमारे साथ खाना खाओ। तमाम लोग जानवरों की तरह खाना खा रहे होते हैं। जिस पर बंदर भी कहते हैं, जिस जानवर पर ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम ना लिया जाए हम उसे नहीं खाते।
اور بائندر بے ان کو کہتا ہے میں کفار کے ساتھ کام کرنے والا آدمی نہیں ہوں، اور جیسا کہ میں تمہیں زیادہ نہیں جانتا، البتہ عثمان صاحب نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ جس نے خود کو قربان کیا میری طرح، اس کو اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے سوا کوئی حل باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد سین فیری خاتون پر آتا ہے۔ فیری خاتون کہتی ہے اصل وزیر کو کٹ پتلی سمجھا، لیکن جب تم ہمارے ساتھ اتحاد کر کے اسے گراؤ گے، دیکھے گا وہ دیکھے گا، دولت کے خواب سے بیدار ہوتے وقت اسے ملے گی۔ عثمان نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا بالکل نہ بھولو۔ تو الوف کہتا ہے اپنا غصہ جلائے رکھو، جب عثمان کا خاتمہ کرو گے تو تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ تو بائندر بے کہتا ہے اس کے حوالے سے بالکل فکر نہ کریں، ہم تمہارے ساتھ بہت اتفاق کریں گے الوف صاحب، ہم بہت اتفاق کریں گے۔ اس کے بعد سین واپس آئی چیچک اور اک تیمور پر آتا ہے۔ آئی چیچک وہاں کسی بہانے سے اٹھتی ہے اور اک تیمور کے پاس جا کر اس کے لیے شربت لے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں یہاں تم سے ملنے آئی ہوں، اور اسے کہتی ہے جلدی سے شربت پکڑ لو ورنہ میری والدہ آ جائیں گی۔ بنگی خاتون اپنی جگہ پر نہ پاتے ہوئے آئی چیچک کو تو اٹھ جاتی ہیں وہاں سے، تو کہتی ہیں کہ آئی چیچک کدھر چلی گئی، اور اولگن خاتون اس کے راستے میں آ جاتی ہے۔ اولگن خاتون بنگی خاتون کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے، مگر بنگی خاتون کو شک ہو جاتا ہے اور وہ آئی چیچک کی طرف بڑھتی ہیں، اور اچانک سے آئی چیچک وہاں سے نکل آتی ہے۔ اس کے بعد سین عثمان صاحب پر آتا ہے۔ عثمان صاحب تخت کے پیچھے اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اچانک سے شیخ ادب علی وہاں آ جاتے ہیں اور عثمان صاحب کو ایسے پا کر پوچھتے ہیں تخت نے ابھی سے آپ کی کمر جھکا دی ہے عثمان صاحب؟ جس پر عثمان صاحب شیخ ادب علی کے گلے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے خوف ہے، مجھے بہت خوف ہے، میری رگیں پھٹ جائیں گی، میرے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جو تخت میری قبر ہوگا میں اسے زمین میں ملا دوں گا۔ پہلے آپ اپنے حاکم تھے، اب سردار بن چکے ہیں عثمان صاحب، اب آپ بہت سی جانوں اور بہت سے سرداران کے حاکم ہیں، سپاہیوں اور تاجروں کے سردار ہیں، عوام کی جانیں۔ یہ کہہ کر اس کے بعد شیخ ادب علی پوچھتے ہیں انتہا نہ جانے ہونے والے اپنے آدمیوں کی آرزوئیں مقام اور مرتبے طلب کریں گے، سامان طلب کریں گے، نظام طلب کریں گے، اطمینان طلب کریں گے۔ آپ نے دے دیا تو اعلیٰ، نہ دیا تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہ دیا تو میں ان کی نظروں میں بہت برا بن جاؤں گا۔ تو شیخ ادب علی کہتے ہیں اسی سبب کی بنا پر سرداران ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے عثمان صاحب، باہر سے دیکھیں تو اپنے ارد گرد بہت سے نوکروں کو دیکھیں گے، وہ تنہا رہنے پر راضی ہوتا ہے۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں آپ کے لیے اپنے جانیں پیش کرنے والے ایک دن آپ کے بدترین دشمن بن جائیں گے۔ ایک ہی تکیے پر جس بیوی کے ساتھ صدر رکھتے ہیں، وقت آنے پر دشمن کے ساتھ اتحاد کم کر لے گی۔ ایک دن سرداری لینے کے لیے آپ کو میدان جنگ کی طرف دعوت دے گا، اور بہت سارے امتحانات ہیں عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب شیخ ادب علی سے پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے شیخ محترم؟ اس ازلی دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کو چاقو چبند رہنا ہوگا، شیخ ادب علی عثمان صاحب کو کہتے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں کیسے کروں گا، میں غفلت میں کیسے کریں گے، کیسے نہ گروں شیخ محترم، کیسے نہ گروں؟ تو شیخ ادب علی کہتے ہیں اپنی راتیں ذکر و فکر کے ساتھ گزاریں، صلاۃ الفجر کافی نہیں ہے، تہجد کی نماز ادا کریں اور روزے رکھیں، جب ہر کوئی ایک دے رہا ہے آپ 1000 دیں گے، دنیا کی زینت اپنے دل سے مٹا کر پھینک دیں گے، اپنے دل میں توحید کو محفوظ رکھیں گے، اگر آپ شب و روز قرآن مجید کی تلاوت سے روشن کریں گے تو بیدار رہیں گے، جب بیدار رہیں گے تو دل کی آنکھ کھلی رہے گی، تو جب بولیں گے دیکھیں گے آپ سوچیں گے اللہ کے فیض کو اپنے اوپر بہتا ہوا دیکھیں گے، آپ کے پیروکار جو آپ کی ان حالتوں کو دیکھیں گے آہستہ آہستہ سیدھے ہوتے جائیں گے، لیکن ہر پھول کا کانٹا ہوتا ہے عثمان، اور وہ آپ کا امتحان ہوگا۔ تو عثمان صاحب پوچھتے ہیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہی اساس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان امتحانات سے فتح یاب کرے اور ہمارے نصیب میں یہ سب کچھ لکھے شیخ محترم، جس پر تمام لوگ آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد سین بائندر بے پر آتا ہے اور اس کا ایک سپاہی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو الوف سے سونا لے کر آتے ہیں اس کو دیکھ کر وہ ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اچانک سے وہاں ایک سپاہی آ جاتا ہے جو کہ دروازہ نوک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا، آپ لوگوں نے آج دکان بند کیوں کر رکھی ہے؟ تو بائندر بے کہتے ہیں ہم نے دکان کھولی ہے، صرف دروازہ بند ہے، آپ اندر آئے ہیں اس کا مطلب دکان کھلی ہے۔ تو اس کے بعد سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک سپاہی جو آتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ عثمان صاحب نے سب کو بلایا ہے، سب کی دعوت ہے، تو عثمان صاحب نے سب کو مرمارا چک شیلے میں مدعو کیا ہے، اور اس کے بعد وہ سپاہی یہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو بائندر بے اپنے سپاہی کو کہتے ہیں اپنی چڑیا کے حجم والے دماغ سے میرے فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہو، آپ کو نقصان نہ پہنچے اس لیے۔ وہ سپاہی کہتا ہے مرمارا جگ کی فتح کے وقت میں نے اپنی جان جوکھم میں نہیں ڈالی تھی،
बंदर बे उससे पूछते हैं और कहते हैं चलो मेरी जान छोड़ो कि अपना माल खतरे में नहीं डाला, इस घटिया तुर्गुत को हमारे सरों पर बिठा दिया, जानता हूँ यकीनन फतूहात के वक़्त जाते वक़्त आओ बंदर बे मदद करो। और जब फतह ख़त्म हुई तो इजलास करते हैं, चलो बंदर बे अपने काम पर। इस तरह सनत का इनकार करना सिर्फ उस्मान साहब जैसे मुतकब्बर के मुजस्मे के ही लायक है। लेकिन रुको मैं इन सब को साफ़ करूँगा सबका, उस्मान से तुर्गुत तक उक्तम तक पहुँचते हुए जो वो कहेगा मैं करूँगा। अपने सोने से मेरे पैरों के लिए सीढ़ी बनाएगा, मैं उस सीढ़ी के ज़रिए उस्मान साहब के सर पर झपटूँगा, बंदर को इस्तेमाल करके किले पर कब्ज़ा कर लूँगा। उसके बाद सीन बेंगी खातून पर आता है। बेंगी खातून कह रही होती हैं कि उस्मान साहब ने बाइंदर को इजलास में दावत नहीं दी, ये देखकर आपके मुताबिक कदम उठाएं। जनाब, बाइंदर को क्यों नहीं बुलाया और हमें क्यों बुलाया है? अब वो तुम्हें और दूसरे सरदारान को अपनी ताकत दिखाकर मरगूब कर रहा है। देखते हैं किला किसको देगा। तो उक्तम साहब कहते हैं देखते हैं किला किसको देंगे। मनमारा चक हमारी फतह के रास्ते पर हथौड़े के सर की तरह फैला हुआ है। उसके बाद सीन उस्मान साहब पर आता है और वो कह रहे होते हैं अगर तदाबीर एहतियार ना की। तदाबीर क्या हैं? तमाम सिपाही पूछते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं अगर रुक गए तो उस जगह को उनकी तलवारों में आगे फैला चुके होंगे। उस्मान साहब नक्शे पर देखकर ये तमाम बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर चल पड़े तो अपने सख्त दिलों के साथ उनके हमले का सामना करेंगे, कोबरी हिसार लेंगे। तो आग तमिर कहता है जनाब ज़रा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, यकीनन अभी वो चुकन्ने होंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं वो भी यही समझते हैं। मिलिजिक के बाद जब हमने एनाकुल का रुख किया था तो उनका ख्याल था कि मरमरा जग के बाद हम कोबरी हिसार का रुख करेंगे। वो कस्बों से सिपाही जमा कर रहे हैं, दीवारों को मजबूत कर रहे हैं। हम जाहिर यही करेंगे कि रुक चुके हैं, लेकिन खुफिया तौर पर अपनी तैयारियां जारी रखेंगे और जब उनका ख्याल न होगा हम हरकत नहीं करेंगे तो उनके ताउन से ही उन्हें मारेंगे। लेकिन फिर भी ये मनमारा चक की तरफ आसान नहीं होगा। तो बाला खातून कहती हैं आसान काम हमारे लिए किसने देखा है जनाब। तभी उस्मान साहब कहते हैं सरदारान को बुलाओ, मनमारा चक के हाकिम का ऐलान करूँगा, इसके बाद हम जल्दी से फ़तह की तैयारियां शुरू करेंगे। इसके बाद तमाम सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद तमाम सिपाही वहाँ से जाने लगते हैं तो उस्मान साहब बुरान को रोककर कहते हैं कि कमांडर रहमूस को बुलाओ, जिस पर वो जी हजूर कहकर उसको बुलाने चला जाता है। इसके बाद सीन उक्तम साहब पर आता है। अगर उस्मान साहब ने फ़तह में हमें दावत दी होती तो हम फ़तह में ज़रूर जाते और यकीनन आज मरमारा चक किला आज हमारी ही फ़तह होता। उसके बाद वो दोनों उठकर वहाँ से बाज़ार का रुख कर लेते हैं। उक्तम साहब बेंगी खातून का हाथ पकड़कर उनको उठाते हैं। उक्तम साहब पूछते हैं कि आई चीचक हमारे साथ नहीं आएगी? तो बेंगी खातून कहती है नहीं, उससे खैमे में काम है, वो काम मुकम्मल करके खुद आ जाएगी।